आज के समय में ध्यान करने वाले व्यक्ति को मूर्ख ही समझा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ध्यान को योग के नाम पर करते हैं। वो इस ध्यान को योगा समझकर एक्सरसाइज के रूप में करते हैं। आज के इस समय में बौद्ध धर्म में भी ध्यान का पतन हो चुका है। बौद्ध धर्म के लोग भी ध्यान पे अधिक श्रम नहीं करते। वे लोग भी भूल चुके हैं ध्यान के क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म में भी ध्यान की बहुत प्रकाष्ठा थी। सभी लोग ध्यान किया करते थे, लेकिन समाज की मलिनता के कारण ध्यान का पतन हो चुका है। आज के इस कहानी में हम लोग ध्यान के बारे में बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत वक्त पहले, जब इस समाज में एक भी मलिनता नहीं थी, जब बच्चों का बोध अवस्था प्राप्त हो जाता था, उन्हें परिवार के लोग गुरु के आश्रम में भेज दिया करते थे। उस समय में ये जीवन 3 हिस्सों में बटा हुआ था। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता। 25 के बाद उसकी शादी कर दी जाती और फिर 45 सालों तक वह गृहस्थ आश्रम का पूरी सुदृढ़ता के साथ पालन करता, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता। 45 के बाद वो ध्यान भजन करने के लिए अपने संसार का त्याग कर तपस्या के लिए चला जाता। उसी समय में एक गुरु के पास 200 शिष्य रहा करते थे। उन शिष्यों में 3 शिष्यों की 25 वर्ष पूरी हो चुकी थी। उनका आखिरी समय ही चल रहा था। वे तीनों शिष्य गुरु के पास जाते हैं। गुरुदेव, हमारी शिक्षा पूरी होने वाली है, अब आप हमें उपदेश करें। आप जैसा कहेंगे हम लोग आजीवन वैसा ही करेंगे। गुरु ने कहा, कल तुम्हारा 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कल सुबह में तुम लोग मुझे नदी के पास मिलना। अगली सुबह वो तीनों शिष्य नदी के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुरु थैले में कुछ लेकर वहां आते हैं। गुरु ने कहा, तुम तीनों कतार में बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद गुरु उन तीनों शिष्यों के चेहरे पर लाल पट्टियां बांध देता है। पट्टियां बांधने के पश्चात उनसे थोड़ी दूर पर वही थैला रख देता है। गुरु ने उन तीनों शिष्यों से कहा, तुमसे कुछ ही दूरी पर एक थैला रखा हुआ है, उसमें एक फल है। तुम्हें ध्यान करके उस फल का नाम बताना है। जिस शिष्य को इसका नाम पता चल जाए वो ध्यान से उठकर मेरे पास आ जाना और इस फल का नाम बताना। वह तीनों शिष्य दृढ़ता के साथ ध्यान में बैठे रहते हैं। 1 घंटे पूरे हो चुके थे। उनमें से कोई शिष्य यह न जान सका उस थैले में कौन सा फल है। 2 घंटे पूरे हो चुके थे। तीसरे घंटे में एक शिष्य ने अपने आंखों से पट्टी हटाई और अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें पता चल गया उस थैले में कौन सा फल है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे पूर्ण रूप से पता नहीं चला उस थैले में कौन सा फल है, लेकिन मुझे कुछ अनुभूति हुई है जिससे मैं आपको उस फल के बारे में बता सकता हूँ। इतने देर ध्यान करने पर मुझे उस फल का बाहरी आवरण लाल कलर का मालूम हो रहा था। उस फल का बाहरी आवरण लाल कलर का है। गुरु ने कहा, और इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इसके बाद मेरे मन में केवल विचारों का ही आक्रमण हो रहा था। मैं ध्यान में बस इतना ही देख सका। ठीक है, अब तुम मेरे साथ बैठ जाओ। चौथे घंटे में दूसरा शिष्य अपनी पट्टी को खोलता है और गुरु के पास आता है। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें पता चल गया उस थैली में कौन सा फल है? उस शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे पूर्ण रूप से नहीं पता चला उस थैली में कौन सा फल है, लेकिन मुझे कुछ अनुभूतियाँ जरूर हुई है। मैं आपको वो बताता हूँ। उस फल का बाहरी आवरण लाल कलर का है और कठोर है। वह फल ऐसा है, दानेदार फल है। उस फल में बीज नहीं है। गुरु ने कहा, इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखा? शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव, इसके बाद मेरे मन में विचारों का आक्रमण ही हो रहा था, इस वजह से मैं ध्यान से उठ गया। 5 घंटे पूरे हो चुके थे। वह शिष्य अभी भी ध्यान में बैठा हुआ था। पिछले 7 घंटों से लगातार वह शिष्य ध्यान में दृढ़ता से बैठा हुआ था। अब शाम होने वाली थी। पूरे 8 घंटों के बाद वह शिष्य अपने आंखों से पट्टी हटाता है और बेहद खुशी के साथ अपने गुरु के पास आता है। गुरु ने कहा, गुरुदेव, मुझे पता चल गया उस थैली में कौन सा फल है। गुरु ने कहा, विस्तार से बताओ कौन सा फल है। शिष्य ने कहा, उसके छिलके लाल कलर के हैं, वो दानेदार फल है, उसमें बीज नहीं है, वो अनार है। गुरु ने कहा, जाओ उस थैले को लेकर आओ। उस थैले में से सच में अनार ही निकले। गुरु ने अब उन तीनों शिष्यों से कहा, आज तुम सबकी
पूरे 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तुम्हें इस थैली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसमें क्या है, लेकिन तुमने ध्यान के बल पर इसकी संभावनाओं को प्रकट किया और वो 100% सत्य था। जब भी तुम मुसीबत में पड़ जाओ, जब तुम्हें कोई राह न दिखे, तो बस ध्यान में बैठ जाना। जब भी तुम्हारे जीवन में सबसे बुरा वक्त आ जाए, तब ध्यान में ही बैठ जाना। तुम्हारे सारे संकट का हल तुम्हारे सामने दिखने लगेगा। गुरु ने उन दोनों शिष्यों को 1 वर्ष के लिए और अपने पास रोक लिया और उस तीसरे शिष्य को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम से प्रस्थान करने की इजाज़त दी। अब कहानी से बाहर निकलते हैं और सामाजिक जीवन में आते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है, उसके मन के विचार प्रकट होने लगते हैं। उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति नियम पूर्वक ध्यान करे, ध्यान की विधि जानकर ध्यान करे, उसके जीवन में अमूल परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। व्यक्ति वर्तमान में जीना शुरू कर देगा। आमतौर पर समाज का हर व्यक्ति भूत और भविष्य की चिंताओं को लेकर बैठ जाता है। जैसे किसी घर में किसी माँ के बच्चे मर गए हों, वह माँ दिन में 1 या 2 बार ये बात जरूर सोचती होगी, मेरा बच्चा मर गया। और दूसरी ओर किसी घर में कोई व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंताओं में पीड़ित रहता, भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता और दुखी रहता। हे भगवान, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। हे भगवान, मेरा इस काम को कर देना, मेरा ये काम कर देना, वो काम कर देना। ये सब केवल मन के मलिन विचारों के कारण ही होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो उसके भूत के सारे चिंताएं मिट जाती है। व्यक्ति अब भूत की चिंता नहीं करता, ना उसे भविष्य की फिक्र होती है। मेरे साथ भविष्य में क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जीता है। भविष्य का निर्माण केवल वर्तमान में ही होता है, ना कि भविष्य के सपने देखने से। जैसे कर्म आप वर्तमान में करोगे, आपका भविष्य वैसा ही बनेगा। आशा करता हूँ आप इस कहानी का उद्देश्य समझ गए होंगे। अगर एक भी व्यक्ति इन बातों पर अमल कर अपने जीवन में उतार ले, तो इस वीडियो की बनाई गई मेहनत सफल हो जाएगी।